हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे फार्मूलों को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला ज़्यादातर हमें क्लास 10th में यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके स्टैंडर्ड फार्मूले क्या क्या होते हैं। ओके, ये 6 फार्मूला है। इसी 6 फार्मूले की मदद से हम बहुत सारे फार्मूले को निकाल सकते हैं। इसे हम याद रखना होगा। इसे याद रख लिए तो सारे फार्मूला को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जिसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। इसे याद करने के लिए हमें सबसे पहले एक रट लें। साइन कॉसेक मतलब दो प्रोडक्ट में है। साइन कॉसेक ये तो याद हो गया। फिर सेक टेन कॉसेक कोट दो प्रोडक्ट में होता है, उसके बाद दो माइनस में होता है। क्लियर। उसके बाद एक ये और ये तो याद ही रहता है सबको। ये और ये सबको याद ही रहता है और इसी में हम लोग कंफ्यूज करते हैं। फिर से देख लीजिए, साइन कॉसेक कॉसेक। ओके, साइन कॉसेक इस तरह से हम बोलेंगे। साइन कॉसेक मतलब दो प्रोडक्ट में है, और सेक टेन कॉसेक कोट ये दोनों माइनस में है। तो हमें ये याद हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता होगा साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है -1। यदि आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे क्या याद करना कोई ज़रूरी है? इसे याद करना जो कोई ज़रूरी नहीं है। हमें इसी के हेल्प से निकाल इसको। यदि आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा पहला फार्मूला इससे निकल गया, और ये दूसरा फार्मूला निकल गया इसके हेल्प से। ये मेरा पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला। और भी बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये तो पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी के हेल्प से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ एक्स स्क्वायर बराबर यदि 4 हो तो x बराबर √4 लिख सकते हैं। ऐसा तो लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हमें याद करना कोई ज़रूरी नहीं था, इसके हेल्प से निकालें। ओके। अब सेकेंड है हमारा क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसे भी देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन साइन थीटा। ये दो फार्मूला निकल गया इसकी हेल्प से। और थर्ड नंबर मेरा क्या था, थर्ड नंबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसमें भी देख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी दो फार्मूला इसके हेल्प से निकल गया। अब फोर्थ नंबर मेरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्थ नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा था टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख 1 प्लस
सॉरी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है 1 माइनस हो जाएगा तो ये माइनस इधर चला जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसे टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये एक फार्मूला हो गया मेरा और ये दूसरा फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के हेल्प से। यदि इससे पूछा जाए सेक थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो जस्ट रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने जस्ट अभी देखा यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो एक्स बराबर क्या रहा, यदि हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये दूसरी साइड जाकर रूट हो जाता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके हेल्प से। और यहाँ पे यदि हमसे पूछा जाए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिफ्थ नंबर क्या है मेरा, फिफ्थ नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिख सकते हैं इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि इधर से माइनस खत्म करें तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरा फार्मूला फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फार्मूला हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये मेरा तीसरा फार्मूला हो गया, ये चौथा फार्मूला हो गया। ओके, और 6 नंबर क्या है मेरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए सिर्फ 6 फार्मूले की मदद से हमको कितना फार्मूला निकाल लिए, ये 4 फार्मूला हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब काउंट करें तो 4 4 8 और 8 प्लस ये भी 4 हो गया 12 हो गया, ये 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 17 18, मतलब हम 18 फार्मूला सिर्फ 6 फार्मूले को याद करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।